हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे बचपन की कहानी है। हो सकता है मेरी कहानी आपके जीवन से मिलती जुलती हो, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये कहानी सुन करके आपका जीवन बदल जाए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है इस कहानी में आपको अपना बचपन दिखाई दे, या अपने पिता की मेहनत दिखाई दे, या अपनी माँ का संघर्ष दिखाई दे, और शायद अपना सपना भी दिखाई दे। दोस्तों, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरा जन्म किसी बड़े शहर में नहीं हुआ था। मैं एक छोटे गाँव में पला बड़ा हूँ, जहाँ उस समय बिजली भी नहीं थी। और आज के बच्चों के लिए शायद ये बात सामान्य ना लगे, लेकिन सच कहूँ तो मेरे बचपन की रातें अंधेरे में गुजरी थीं। जब सूरज ढल जाता था तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। ना मोबाइल था और ना इंटरनेट, और ना ही ऑनलाइन क्लास, और ना कोई बड़ी कोचिंग संस्थान। अगर कुछ था तो सिर्फ एक लालटेन और बड़े सपने। रात में लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता था। कई बार हवा चलती थी और लालटेन बुझ जाती थी। फिर उसे जलाता, फिर पढ़ाई शुरू करता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज रुक गया तो शायद जिंदगी भी यहीं रुक जाएगी। मेरे पिता एक किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते थे। गर्मी हो या सर्दी या बरसात, उन्होंने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। मैं अक्सर उन्हें खेत में पसीना बहाते हुए देखता था। उनके हाथों की दरारें, चेहरे की थकान और आंखों के सपने। आज भी मुझे याद है कि एक दिन मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप इतना काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में मजदूरी ना करनी पड़े। दोस्तों, उस दिन शायद पहली बार मुझे पढ़ाई का असली मतलब समझ आया था। उस दिन मैंने मन ही मन में वादा किया था कि एक दिन मैं अपने माता पिता की मेहनत का सम्मान जरूर करूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, और कई बार दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़कर पढ़ाई करनी पड़ती थी, और कई बार लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, समय बर्बाद मत करो। लेकिन मेरे पास एक सपना था, और जब सपना बड़ा हो तो लोगों की बातें छोटी लगने लगती हैं। समय बीतता गया। मैंने गणित को अपना दोस्त बना लिया और कठिन से कठिन प्रश्नों से लड़ना सीख लिया। जब उत्तर नहीं मिलता था तब भी कोशिश करता था, क्योंकि मुझे अपने पिता की मेहनत याद रहती थी। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू हुई। दोस्तों, सच कहूँ तो तैयारी के दौरान ऐसे दिन भी आए जब लगा कि अब नहीं होगा। कई बार निराशा हुई और कई बार असफलता मिली। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं इस दौड़ के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन हर बार एक आवाज़ अंदर से आती थी, अगर अभी हार मान ली तो पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। और मैं फिर खड़ा हो जाता था। फिर एक दिन वह आया जिसका बरसों से इंतजार था। परिणाम घोषित हुआ और मैं टीजीटी 2021 में सफल हुआ। उस दिन मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे माता पिता की खुशी बड़ी थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, और मेरे पिता बार बार लोगों को बता रहे थे, मेरा बेटा मास्टर बन गया है। दोस्तों, उस दिन मुझे समझ आया कि सफलता केवल हमारी नहीं होती, उसमें हमारे माता पिता के त्याग, उनकी भूख, उनकी मेहनत, उनकी अधूरी इच्छाएं भी शामिल रहती हैं। आज मैं एक सफल शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जब मैं विद्यार्थी के सामने खड़ा होकर पढ़ाता हूँ तो मुझे अपनी लालटेन याद आती है, मुझे अपना गांव याद आता है, मुझे अपने पिता के पसीने की खुशबू याद आती है। और तब मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर एक किसान का बेटा बिना बिजली के लालटेन की रोशनी से पढ़कर, संघर्षों से लड़कर एक शिक्षक बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, गरीबी कमजोरी नहीं है, गांव कमजोरी नहीं है, संसाधनों की कमी कमजोरी नहीं है। कमजोरी केवल तब है जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ दे। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी खुद को
कम मत समझिए और कभी अपने संघर्षों से मत डरिए, क्योंकि एक दिन यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और शायद एक दिन आपकी कहानी भी किसी और को प्रेरित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह की कहानी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।